फलस्तीन में जो बर्बरियत, जो तशद्दुद हो रही है, अगर खान साहब गलत होता तो ये हजूम ना होती कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने कभी महंगाई के खिलाफ बात की, महंगाई के बारे में कुछ बोला। सबसे बुलंदी पे इस वक्त महंगाई है, आवाम का जीना हराम हो गया है। मैं महंगाई पे बात करता हूँ, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आवाम का समंदर देखें। कल आप लोगों की जो है ना पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कम से कम 10,000 करोड़ रुपए लोगों ने इकट्ठे करके अपने जेब में डाल रहे हैं। जो सच को झूठ बोलते हैं और झूठ को सच बोलते हैं वो मुनाफिक है। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया मुल्क को। भाईजान, मैं ये डाकू मूवमेंट जो पाकिस्तान के ऊपर बैठा हुआ है आजकल, ये कब्जा माफिया है भाई। ये इमरान खान के अलावा बाबा कोई ऑप्शन नहीं है। भाई आप उलमा के खिलाफ इस तरह की बातें क्यों करते हो? वो आलिम नहीं है भाई, मौलाना तो है ना। इसराइल के साथ उसने तिजारत शुरू किया है, वो उसके सिग्नेचर मौलाना असद देखो, मजहबी मुनाफरत नहीं फैलानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जो काम खान साहब ने किया था, आज की हुकूमत ने भी वही काम शुरू कर दिए, क्या कहेंगे इस पे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने जो क्वेश्चन किया कि खान साहब ने जो काम किया था वो अली अमीन गंडापुर, मतलब है अली अमीन गंडापुर ये मर्दी मुजाहिद का सिपाही है और इमरान खान इस रियासत का मर्दी मुजाहिद है। और ये इन लोगों को पता है कि भाई ये पीडीएम का माने है पाकिस्तान डाकू मूवमेंट। सब चोर इकट्ठे हुए हैं, सब चोर, इस वजह से कि भाई हम लोग जो है ना इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। आज देखो इधर खान साहब के घर के सामने फलस्तीन में जो बर्बरियत, जो तशद्दुद हो रही है, और इधर जो लाहौर में तहरीक इंसाफ के टाइगर्स पर, हमारे मर्द मुजाहिद पर जो बर्बरियत और जो नाइंसाफी हो रही है इसके साथ, और ये अली अमीन गंडापुर पर जो गलत एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, इसको पता नहीं है कि कल ये लोग जो है ना हमसे भी बदला लेंगे और राना सनाउल्लाह और जिम्मेदार तो ये सिस्टम है ना। सिस्टम ने उस वक्त खान साहब से भी यही काम करवाया था, राना सनाउल्लाह के खिलाफ जिस तरह से मुकदमा बनाए थे, जिस तरह टीएलपी पे शेलिंग करवाई थी, आज वो सिस्टम उनसे खान साहब के खिलाफ सारी चीजें करवा रहा है। देखो मैं आपको बात बताऊं, खान साहब ने जो हाथ डाला था, ये लोग चोर थे, ये डाकू थे, ये कब्जा माफिया था, इन लोग ये रियासत के जो है ना खिलाफ थे, ये आइन के खिलाफ थे, ये इदारों के खिलाफ थे। खान साहब मर्द मुजाहिद है, वो किसी नहीं डरते। खान साहब ने एक काम भी गलत नहीं किया। अगर खान साहब गलत होता तो ये हजूम ना होती। तो ये लोग जो है ना, ये इन लोगों को देखो, इस क्राउड को देखो, ये खान साहब की सिपाहियों को देखो, और ये लोग, मैं देखता हूँ लोगों के घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है, और यहाँ पर मैं हजूम को देखूं या लोगों के घरों में जो फाके पड़े हैं उसे देखूं? हाँ ठीक है, ये महंगाई की बात हो रही है, मुझे पता है कि महंगाई। आप लोगों ने कभी सुने कसम खाकर मीडिया वालों कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने कभी महंगाई के खिलाफ बात की, महंगाई के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला। इस वजह से क्या सब चोर है। की सबसे बुलंदी पे इस वक्त महंगाई है, आवाम का जीना हराम हो गया है। मैं महंगाई पे बात करता हूँ, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आवाम का समंदर देखें। देखो महंगाई के खान साहब के दौर में तकरीबन 15% महंगाई थी, आज 60% महंगाई है। ये किसने लेकर आई है? अगर मीडिया वाले सच बोलते हैं, अगर मीडिया वालों में जितना इंसानियत हो, मीडिया वालों में मुसलमानी हो, चैनल वालों में जियो वाला, एयरवाई वाला और समाटी वाला अलीम खान के जो है ना वो सच बोले। क्यों? इसलिए कि कल अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। आज जो है ना वही आटे की बोरी 2000 का 40 की आटा किलो मिलता था, आज 17,000 रुपए। शर्म करो पीडीएम वालों, इसलिए कि ये डाकू है, ये इस मुल्क को जो है ना दवालिया कर दिया इन लोगों ने। ये इस मुल्क इन लोगों का मुल्क में रहने नहीं है कि इन लोगों ने अरबों डॉलर इस मुल्क से उठाकर बाहर मुल्कों में बेच दिया है। इस वजह से कि कहते हैं कि मर्द मुजाहिदीन इमरान खान का मुकाबला हम नहीं कर सकते। अगर आप में हिम्मत है तो इलेक्शन कराओ। महंगाई के बाद किसने किए? न महंगाई के बात करते हैं लोगों।
ये बस तो खाना इमरान खान पर एफआईआर करो, अली अमीन गडापुर को गिरफ्तार करो, सबको गिरफ्तार करो। क्या करोगे? कल आप लोगों की जो है ना पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं बताना चाहता हूँ इन लोगों को, अभी ये टाइगर जो है ना ये इसका घरों का मुआसरा करेंगे। यानी जो काम आज वो कर रहे हैं कल आप भी वही काम करोगे? नहीं, हम वही काम नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा है और जिन लोगों ने ये गरीब आवाम का खून चूसे, हम उससे गर्दन काट कर देंगे। मुझे ये बताएं कि फ़लस्तीन की यहाँ पर बात हुई, जिसके घर में फाका कशी है, यानी कि पाकिस्तान के चूल्हे बुझे हुए हैं, बेचारा सफ़ेद पोश, उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, जिसके पास इलेक्शन करवाने के लिए अपनी फोर्सेस नहीं है, अपने उसे मसाइल का शिकार है, वो फ़लस्तीन की क्या खाक मदद करेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों सुन लो, अभी जो ना इन लोगों ने 5-5 करोड़ रुपए अपने एमएनएस को दिए हैं, 5-5 करोड़ एक महीने को मिले। ये पैसे किधर आए? ये किधर आए? 5-5 करोड़ रुपए अभी। अच्छा, फिर इसके बाद नहीं यार, फिर इसके बाद 20 करोड़ रुपए इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं, आप कह रहे हैं 2-2 करोड़ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है पैसे? कम से कम 10,000 करोड़ रुपए लोगों ने इकट्ठा करके अपने जेब में डाल रहे हैं और उधर भीख मांग रहे हैं कि वो सऊदी अरब से, चाइना से भीख मांग रहे हैं। ये इसलिए चाइना ने पैसे दिए, फंड रिलीज किए हुए, और इधर जो पैसे थे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के और जो है ना ये टैक्सेस के, ये इन लोगों ने जेब में डाले कि भाई आइंदा हमारे लिए कोई जगह नहीं है, ना हम इलेक्शन जीत सकते हैं ना। और बाकी जो महंगाई है, इन महंगाई का जिम्मेदार पीडीएम या पाकिस्तान डाकू मूवमेंट है। इंशाल्लाह इस मुल्क इन लोगों को इस मुल्क से महंगाई का जिम्मेदार डाकू मूवमेंट है, नवाज शरीफ है, बाकी कारकुनान भी है, तेरा पार्टी है, पूरा पीडीएम पाकिस्तान डाकू मूवमेंट इसकी जिम्मेदार है। कसम खाकर, आप कसम खाकर, अगर आप मुस्लिम हैं, आप सच बोलने वाले, खुदा के सामने हम पेश होंगे। हज़रत अली साहब का कौल है, जो सच को झूठ बोलते हैं और झूठ को सच बोलते हैं वो मुनाफिक है। अभी जो मुनाफिक क्या, कुछ और कारकुनान भी हम उनका स्टांस भी लेते हैं जी। क्या कहेंगे? अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया, यही काम तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के दौर में भी हुआ था। जाली आपने केसेस बनाए थे राना सनाउल्लाह के खिलाफ, आज आपके खिलाफ भी बन रहे हैं। फिर उनके ऊपर जितने केस थे ना वो उनके अपने दौर के थे, वो सिस्टम ने बनाए सुनो, थे, आज भी उनके सिस्टम अपने बना रहा दौर है। जो उनमें पकड़ा गया है ना वो इमरान खान के दौर में नहीं बने थे, उनके अपने थे, वो अपनों में पकड़े हुए थे। ठीक है, हमने नहीं पकड़ा, लेकिन ये जो जुल्म कर रहे हैं ना ये भाई ये नहीं चलेगा। ये देखो, ये यूथ देखो भाई, ये कोई पागल है? ये तो सस्ता करने आए थे ना, हम सस्ता करेंगे, ये तो इमरान खान से नहीं चल रहा है। तूने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया मुल्क को, क्या छोड़ा? आटे का कितना? आपने बात सुनो, बात सुनो, जिस मुल्क का अपना बेड़ा गर्क होगा वो फलस्तीन की क्या खाक मदद करेगा? भाईजान, मैं ये डाकू मूवमेंट जो पाकिस्तान के ऊपर बैठा हुआ है आजकल, ये कब्जा माफिया है भाई, ये कब्जा माफिया है। इमरान खान क्या चाहता है? एक मिनट मेरी बात सुनो। इमरान खान क्या चाहता है? आओ इलेक्शन करो भाई, इलेक्शन करो, जीतो ना, मैं देखता हूँ कैसे जीतते हो। अगर मैं जीता तो मेरा हक है, जीत जाएंगे। इस मुल्क को संभालने वाला ये एक शख्स है, ये संभाल सकता है। खुदा की कसम, ये इनकी बस की बात नहीं है। ये चोर डाकू तो नीचे से अलीम खान, जहांगीर तरीन, पता नहीं कितने निकलेंगे। छोड़ो तो देखो ना आज किसके साथ है वो, और भी पार्टी में बड़े लोग होंगे। कौन उनको सपोर्ट करते हैं, कौन उनके सपोर्ट में आते हैं भाई? किसके साथ है वो इमरान के साथ नहीं है। ये खुददार लीडर है भाई, ये इमरान खान के अलावा बाबा कोई ऑप्शन नहीं है। ये आप देखो, ये कोई पागल है यार, ये लोग पागल है। दीवाने नहीं, इस मुल्क का अवाम इमरान खान के साथ है, इस मुल्क का अवाम खान के साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहें कि एक तरफ खान साहब के घर में ये जो जिस तरह से जश्न का समा, मेले का समा है, दूसरी तरफ मुल्क में महंगाई है, ला कानूनियत है, कत्ल गारत गिरी का बाजार गर्म है, क्या कहेंगे इस पे? जिस मुल्क में आदल व इंसाफ ना होना,
तो उसका यही तो कब यही कब हालत बदल हुआ? खान साहब ने 3.5 साल हुकूमत करके देख लिया, तब कौन सा अदल था? यही कुछ तब था, यही पुलिस गर्दी उस वक्त भी होती थी, यही बदमाशी उस वक्त भी होती थी, लाकानूनियत उस वक्त भी होती थी। मेरा ताल्लुक KPK से है। खान साहब ने तमाम पाकिस्तानियों, खासकर KPK और पंजाब के लोगों को एक एक शनाख्ती कार्ड में 10 लाख रुपए डाला था। ये खान साहब के अदल व इंसाफ है। हर गरीब अमीर को इलाज होता था। खान साहब के दौर में लंगर खाने थे। खान साहब के दौर में 13,000 पर आदमी को मिलता था। आज एक तो बोरी आटे के लिए कितने लोग मर गए हैं? वो 10 किलो आटा है। खान साहब ने 10-10 लाख रुपया दिया था, कोई नहीं मरा है। और इसी तरह जो अदालत पर इन लोगों ने, आईन पर, कानून पर, नजरिए ज़रूरत पर इन लोगों ने जो जोर दिया है ना, ये सिर्फ इसलिए दिया है कि ये डाके कर रहा है इस मुल्क में। नजरिया जरूरत को इन्होंने अपना हथियार बना लिया है। जी, हमारे साथ कुछ और कारकुनान भी है, हम उनका स्टांस भी लेते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, आगे आइएगा जरा। क्या कहेंगे? अली मीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया है, तहरीक इंसाफ के दौर में भी तो यही कुछ होता था। भाई देखो ना, हम बहुत दूर से आए डिस्ट्रिक्ट कोरम से। पहले तो ये है कि हमने किसी को नहीं बुलाया है कि या बजाते खुद लेके आए, हम अपनी खुद लेके आए हैं। बाकी ये मुल्क में लाकानूनियत है, कानून है नहीं। तो क्या करें? लाकानूनियत तो चलती आ रही, खान साहब के दौर में हो या किसी और का दौर हो। आपने कह दिया कि अली अमीन गंडापुर पर अभी वो गिरफ्तार किया इनको, और रमना सनाउल्लाह के ऊपर भी हमारे हुकूमत में वो केसेस बने थे। देखो, ये इनकी आपने किए हुए थे, ये उन्होंने किया है। ये माफिया ग्रुप है या कब्ज़ादार ग्रुप है। हमने किसी पे हमारी हुकूमत में इमरान खान ने किसी पे कोई ऐसी केस नहीं बनाई जो सच में नहीं हो। ये हमने ऐसे केस नहीं बनाए जो झूठ पर हो, हमने सच्चाई पर मबनी केस बनाए गए थे। ये है तहरीक इंसाफ के कारकुनान का बयानिया। अगर सच्चाई पर नहीं तो वो दवाई लेने वाला कौन लिया? ये दवाई लेने वाला कहाँ गया है? सच्चाई पर है तो उसको मर्द है, वो पाकिस्तानी है, तो आ जाए इधर अदालतों का सामना करे, क्यों नहीं आते? पाकिस्तान समझते हैं, अपने मुल्क समझते हैं, इसलिए हम आए। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क का वाहिद हल सिर्फ इमरान। नवाज शरीफ साहब, अगर आपको दवाई मिल गई है तो खुदा के लिए मुल्क में वापस आओ। वापस आ जाओ। अगर जहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ से मैं हारने वाला हूँ, वहाँ पर वो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को, उनके कारकुनों को गिरफ्तार करके उठाते हैं। अली अमीन गंडापुर को इसलिए उठाया है कि वहाँ फजल रहमान और उसकी बेटी को, उनके इलाके में उसको खौफ है कि ये इलेक्शन भाई, आप उलमा के खिलाफ इस तरह की बातें क्यों करते वो हो? आलिम नहीं है भाई। मौलाना तो है ना। इसराइल के साथ उसने तिजारत शुरू किया है, उसके सिग्नेचर मौलाना असद देखो, महमूद के मजहबी मुनाफरत नहीं फैलानी। नहीं, मौलाना है वो इतना बड़ा। इसराइल को हमारा पहली जहाज इस हुकूमत के नहीं, इसराइल को यार, मैं मौलाना कहना भी गुनाह है। मेरा बात कर रहे हैं यार,